everyone, welcome back to my channel. In previous video we had discussed what is the meaning of the investment and what is the difference between the investment speculation and the gambling, and we have also discussed that what are the features of investment. Okay, I hope you understand. If you have any query, then please comment on my comment box. Okay, so let us now consider what are the objectives of investment. कि why an individual is going and is going to prioritize the investment process. Okay, सो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है इन्वेस्टमेंट का, सबसे पहले यही होता है कि हमें अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज़ करना होता है। बिकॉज हमें पता है कि अगर हमारे पास से 1 लाख रुपीज़ हैं और अगर वो मेरे पास आइडल रखे हैं तो वो कोई रिटर्न जनरेट नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल मैं उसको एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कहीं पे भी कहीं डाल ना दूँ। ठीक है, उस पैसे को इन्वेस्ट ना कर दूँ। तो रिटर्न को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। सेकेंड, मिनिमाइजिंग द रिस्क, उससे जो रिस्क एसोसिएटेड है उस चीज़ को मैं मिनिमाइज़ कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इससे मैं अपने डाइवर्सिफिकेशन ला सकती हूँ पोर्टफोलियो में, जिससे क्या होगा, जो मेरा रिस्क है वो कुछ हद तक मिनिमाइज हो जाएगा। थर्ड आता है मेंटेनिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स कन्वर्जन ऑफ इनटू द कैश। तो जो इन्वेस्टमेंट है डिपेंड करती है तुमने कौन सी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, क्या वो तुम्हें लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है इंस्टेड और नॉट। तो एक में भी ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है इसका। हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन। देखो, हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब ड्यूरिंग इन्फ्लेशन जो प्राइसेस होते हैं कमोडिटी के वो बहुत हाई चले जाते हैं, उससे हमारी जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो अपने आप को हेज करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए उस टाइम पे इन्फ्लेशन सिचुएशन के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी रहता है कि अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी हो सो दैट वी विल यूज़ दिस इन्वेस्टमेंट। ओके, और सेविंग टैक्स, एज वी ऑल नो दैट सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफर टैक्स बेनिफिट्स एज वेल। ठीक है, जिसमें हम अपने टैक्स को कम कर सकते हैं, टैक्स को बचा सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास पैसे हैं और अगर हम उसको लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC में जैसी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हम अपने टैक्स को कई हद तक बचा सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो let us consider what are the importance of investment. Why do people invest? So, one of the basic question arises, why most of the people invest in their surplus fund? Because as the rate of taxation increasing, as we all know that the rate of taxation is going to increase and all people wants to save from tax, है ना। कोई नहीं चाहेगा कि ज़्यादा टैक्स दे, और वो क्या चाहेगा कि अपने जो भी सरप्लस मनी है उसको वो ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दे जिससे उसको इनकम तो जनरेट हो एज वेल एज उसको टैक्स में भी थोड़ी वो मिले, हेल्प मिले। ठीक है, सेकेंड है कि जिससे जैसे रिटायरमेंट होती है, ठीक है, 60 एज के बाद रिटायरमेंट एज आ जाती है हमारे पास, तो उसके लिए अपने पास कुछ फ़ंड भी तो होना चाहिए ना। आफ्टर रिटायरमेंट हम क्या करेंगे अगर हमने कहीं पहले इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, सो दैट आफ्टर रिटायरमेंट हमारे लिए ही वो बेनिफिशियल है इन्वेस्टमेंट। सो मोस्ट ऑफ द पीपल इस वजह से भी करते हैं कि अब रिटायरमेंट की एज आने वाली है, सो दैट दे विल मतलब कि वो उसको दे विल यूज़ दिस अमाउंट। ओके, थर्ड इसमें है इन्फ्लेशन। एज वी हैव डिस्कस दैट द हैजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, दिस वही पॉइंट जो है इधर फिर से डिस्कस किया गया है। और एज वी ऑल नो दैट देखो, पैसा किसे अच्छा नहीं लगता, इनकम ज़्यादा जनरेट करते हैं, है ना। और इंटरेस्ट रेट अगर अच्छा अगर एक इन्वेस्टमेंट अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा होगा तो ऑब्वियसली लोग चाहेंगे कि हम अपना पैसा यूँ ही तो रखा है, क्यों ना इसको इन्वेस्ट कर दें, सो दैट इट विल जनरेट एडिशनल इनकम। So that's why these are the main reason why do most people invest their surplus fund in these avenues. Okay, so here here the one of the topic come that the what are the favorable investment environment, कि मतलब ऐसा कौन सा environment है जो हमारे इन्वायरमेंट है जो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए फेवरेबल है। देखो, अगर हमें हर जगह से लीगलिटी सेफ गार्ड मिल रहे हैं, इट मीन्स कि अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो लीगली सेफ़ है, सो दैट हमें वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए फेवरेबल प्रूव हो सकती है। ठीक है, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे कंट्री में बहुत ही अच्छे हैं तो हम उसमें भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मेन एम क्या होता है कि फाइनेंस प्रोवाइड करवाना।
तो बेसिकली इसमें यही है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उनसे उनमें जो भी एवेन्यूज़ हैं, उनकी जो सिक्योरिटीज़, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे। ये भी देखनी होती है फॉर्म कौन सी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। देखो, मेनली जो फॉर्म अच्छी मानी जाती है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी अच्छी मानी जाती है, बिकॉज उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जितना उन्होंने पैसा ले रखा है, ओके, जितना उन्होंने पैसा ले रखा है उतने के लिए ही वो लाइबल है उनको रिपे करने के लिए। तो इसलिए पर्सन्स चाहते हैं कि चलो हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ हमारा पैसा डूबे ना, क्योंकि देखो कोई भी इन्वेस्टर होगा, कोई भी पर्सन अगर इन्वेस्ट कर रहा होगा तो वो यही चाहेगा कि उसका एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट तो सेफ रहे ना। ठीक है, वो ये नहीं चाहेगा कि जो वो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा वो भी डूब जाए। तो वो डिपेंड करता है। अब जैसे कि हमने जैसे बहुत सारी 11th क्लास में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है, जिसमें से एक सोल प्रोप्राइटरशिप भी है, पार्टनरशिप भी है। इसमें क्या होता है, जो ओनर होता है या जो पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटीज़ होती हैं अनलिमिटेड। मतलब क्या, कि उनकी पर्सनल एसेट्स भी यूज़ की जाती है। तो इसमें तो इन्वेस्टर नहीं चाहेगा ना कि वो ऐसे फॉर्म में इन्वेस्ट करे अपना पैसा जहाँ उसके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहें। तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्रेफर करता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर भी देखा जाता है। अगर रिस्क कम होगा तो मोस्ट ऑफ द पीपल चाहेंगे कि चलो फेवरेबल एनवायरनमेंट है हमारे लिए, कि चलो ठीक है हम कर देते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर्स भी कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन सोशल लेवल है कि ब्याज हराम है, आज की सोच कल की चिंता मत कर, ये वाले एवल्स होते हैं। इससे क्या होता है, वो डिस्करेज कर देते हैं एनवायरमेंट, वो डिस्करेज कर देते हैं इन्वेस्टमेंट को। जैसे कि एक लाइन बोली गई है, आज की सोच कल की चिंता मत कर, इट मीन्स दे आर लिविंग इन प्रेजेंट। ठीक है, नॉट इन द फ्यूचर। बट ऐसा नहीं है, हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, तभी हम आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे, वरना तो हम नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस फेवरेबल इन्वेस्टमेंट environment for the investor. Okay, so till then we have discussed that the various favorable environment as well. Okay, and the objectives of investment. I hope you clear this concept. And the next video we will discuss various approaches of financial management and the sources of financial investment information. Till then, stay tuned. Bye bye. Thank you. Have a nice day.